हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नेम है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बातों को जानेंगे जिसके अंदर 6 पॉइंट है: बिंदु, रेखाखंड, एक रेखा, प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं और किरण। जिसके अंदर सबसे पहला पॉइंट हम लेकर चलेंगे एक बिंदु। एक बिंदु क्या होता है? एक डॉट। यदि मैं इस प्रकार से अगर पेन को भी रख दूंगा यहाँ पर, देखिए मैंने कैसे पेन को रखा, तो एक यहाँ पर एक निशान बन जाएगा जिसे मैं बिंदु बोल सकता हूँ। मैं अगर प्रकार में पेंसिल को डालकर एक वृत्त बनाता हूँ, एक गोल वृत्त बनाता हूँ, तो जो प्रकार की नोक होगी जहाँ रखी जाएगी वो एक बिंदु है। तो ये बिंदु के बारे में आप सभी जान गए होंगे। सेकंड नंबर में बात करता हूँ एक रेखाखंड की। देखो बच्चों, ये रेखाखंड क्या होता है? यदि मैं किसी दो बिंदुओं को आपस में जोड़ दूं, मैंने एक बिंदु यहाँ ले लिया, मान लो ए, और एक बिंदु मैंने यहाँ क्या ले लिया, बी। इन दोनों को मैं जोड़ रहा हूँ। ये देखो, स्केल की मदद से भी जोड़ सकते हैं आप। मान लीजिए 5 सेंटीमीटर की रेखा है, तो ए बी एक क्या कहलाएगा? एक रेखाखंड। रेखाखंड क्या हो जाएगा बच्चों? जब भी किसी दो बिंदु को आपस में हम जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है? एक रेखाखंड। रेखाखंड कितने भी लंबाई में हो सकता है? 5 किलोमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर, कोई भी दूरी हो सकती है। ठीक है। नंबर 3 मैं क्या बोलूंगा? एक रेखा। देखिए, रेखाखंड दोनों तरफ से बंधा हुआ है 2 पॉइंट से, परंतु जो रेखा होगी ना, वो सिर्फ एक पॉइंट से निकलेगी। मान लीजिए मैंने यहाँ पर पॉइंट ए लगा दिया, तो यहाँ से मैं लगातार चलता ही जा रहा हूँ, कहीं नहीं एंड है इसका। तो मैं एक तीर के रूप में इसको निशान देता हूँ, ये वो एरो। तो ये क्या कहलाएगी? एक रेखा जो आगे बढ़ती चल रही है। ठीक है। रेखा इस प्रकार से भी हो सकती है। ठीक है। तो ये रेखा है। अगर मैं इसको किसी पॉइंट पर बाउंड कर देता हूँ, कोई पॉइंट लगा देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा? एक रेखाखंड बन जाएगा। नंबर 3। नंबर 4 प्रतिच्छेदी रेखाएं। देखो, प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में जानने के लिए क्या करेंगे? किसी भी 2 रेखाओं को आपस में मैं काट दूंगा, चाहे आप क्रॉस बना दीजिए या प्लस बना दीजिए या फिर क्रॉस बना दीजिए। इसमें 2 रेखाएं हैं, एक रेखा ये रही और दूसरी रेखा ये रही। इस प्रकार से मान लीजिए ये OA है, ये BC है, ये किसी पॉइंट M पर कट रही है। इसको मैं लेता हूँ AB, और ये CD किसी पॉइंट E पर कट रही है। तो इन दोनों के अंदर E व M क्रमशः इन रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु है। ये रेखाएं कट कर रही है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये क्या कहलाएगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएगी। नंबर 5 मैं लेके चलता हूं समांतर रेखाएं। बच्चों, समांतर रेखाओं के अंदर मैं बात करूं, जो रेल की पटरियां होती है, रेल की पटरियां या लाइनें आप बोल सकते हैं, तो वो एकदम समांतर होती है, एकदम बराबर जा रही होती है। ठीक है। मैं यहाँ पर रेल की पटरियों के समान 2 लाइन्स खींचता हूँ, ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर है। समांतर रेखाओं को आप ये भी बोल सकते हो कि इन दोनों रेखाओं के मध्य जो दूरी है वो हमेशा बराबर रहती है। यहाँ 5 मीटर दूरी है, यहाँ भी 5 मीटर दूरी है, और यहाँ भी क्या है? 5 मीटर। तो मान लीजिए AB और ये CD, तो मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि AB समांतर किसके है? CD के। पैरेलल बोल सकते हैं आप, बिल्कुल बराबर जा रही है, तो ये समांतर रेखाएं कहलाएगी। ठीक है बच्चों, समांतर रेखाएं, आप कोई वर्ग बना दीजिए, आप कोई आयत बना दीजिए। ये वर्ग होगा जिसकी चारों भुजाएं समान होती है, ये आयत होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती है। तो ये क्या है? इसके अंदर जो आमने सामने की भुजाएं होगी, ये बराबर होने के साथ साथ ये समांतर भी होती है।
बिल्कुल एक ही रेखा में जा रही होती है, इनके मध्य डिस्टेंस इक्वल रहती है, तो ये क्या हो जाएगा, आपकी एक समांतर रेखाएं हो जाएगी। अब बात करते हैं बच्चों किरण की। किरण क्या होता है? कोई भी मान लो सूर्य की किरणें, सूर्य से किरणें आगे चलती जा रही है, रेखा या किरण एक ही चीज बोल सकते हैं आप। किरण क्या है, दोनों साइड आप मान सकते हैं। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगी, एक किरण हो जाएगी। ठीक है, अब इस पर आधारित मैं एक क्वेश्चन लेके आता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन किसका? फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका क्या बोलता है, निम्न आकृति का प्रयोग करके आप इनके नाम लिखिए। ठीक है, अब आपके पास क्या दिया हुआ है, इस प्रकार से DEO, आप इसको बुक में भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहला क्या बोलता है कि 5 बिंदु बताइए, कोई भी 5 बिंदु बताइए। सबसे पहले 5 बिंदु देखो, इसको मैं यहाँ पर और लगा लेता हूँ, मान लो जी। 5 बिंदु कौन कौन से हो सकते हैं? DEOBC, DEOBC, ये 5 बिंदु हो सकते हैं। नंबर दूसरा, एक रेखा। एक रेखा क्या हो जाएगी, आप O भी बोल सकते हैं, OC बोल सकते हैं, OE बोल सकते हैं, और OE नहीं बोल सकते, OD बोल सकते हैं। यानी कि OB, OD, OC, ये रेखाएं होगी। नंबर 3, C क्या कहलाता है? 4 किरण। 4 किरण क्या बोल सकते हैं? 4 किरण DB, EO, या फिर EB, या फिर आप इस प्रकार से किरण आप बता सकते हैं। ठीक है, जिनके दोनों तरफ रेज चल रही हो। ठीक है, OD, नंबर D। 5 रेखाखंड, देखो रेखाखंड कौन कौन से हो जाएंगे? DE, EO, OB, OC या OG, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये आंसर फर्स्ट था, आंसर मैं सेकंड लेके चलता हूँ, जिसके अंदर इस प्रकार की डायग्राम दिया हुआ है आपको, ABCD। क्या कहता है? सभी संभव रेखा के प्रकारों का नाम लिखिए। इसके अंदर शेड्यूल के सभी संभव प्रकार की रेखाओं के नाम लिखने हैं। रेखा कौन कौन सी हो सकती है? AB, AC, AD, BC, BC, BD, C से CD। ठीक है, इस प्रकार से 6 रेखाएं इसके अंदर हम पता कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि रेखा, रेखाखंड ये क्या चीज होती है, समांतर रेखाएं। ठीक है बच्चों, अब इस पर आधारित कुछ और क्वेश्चन मैं आपको देना चाहूँगा, आप स्वयं करके देखें इनको। थैंक यू।